गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी 9th क्लास का जो मोशन वाला चैप्टर है उसका जो पोर्शन बचता है इक्वेशन ऑफ मोशन वो करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो जो हमारे पास मोशन है उसकी हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। उन इक्वेशन को आज हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम करते हैं वो करते हैं हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। पहला पॉइंट है कि जो पहली इक्वेशन है वो है फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका मतलब ये रिलेशन है किसका, वेलोसिटी और टाइम का। तो इसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये देखो, ये फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए एक्सेलरेशन टी टाइम। तो मैं हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल डेरिवेशन के अकॉर्डिंग। हमने सपोज कर लिया ए बॉडी है इनिशियल वेलोसिटी, कोई बॉडी स्टार्ट में जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी हमने, यू माना, ठीक है। दैट इज ए वेलोसिटी एट टाइम टी, मीन्स उस टाइम कितना है, 0 सेकेंड, ठीक है। वो कहाँ पे, एट ए पॉइंट ए एंड दिस वेलोसिटी चेंज टू वी। वो वेलोसिटी चेंज हो रही है बी पॉइंट तक जाते जाते कितनी, वी, यू से वी, कितने टाइम में, इन टाइम में टी सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, वी। इसको हमने अब ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दिया। ओ इज़ द ओरिजिन, ठीक है, जहाँ पे हमारा सब कुछ 0 होगा, वेलोसिटी भी और हमारा टाइम भी। अब देखो, जो इनिशियल पोजीशन हमने माना, क्या माना, ए से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, चलना शुरू करता है, कितनी वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से, ठीक है। कि ए पे कितनी वेलोसिटी मानी गई है, यू। टी टाइम के बाद, इस टी टाइम के बाद कहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट पे, जहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वी, ठीक है। ये ग्राफ हमने इनक्लोज कर दिया। इसके पैरेलल ये हमारी जो टर्म है कितना, टी, ये यहाँ तक कितना है, ये वी माइनस यू, ये यहाँ तक कितना है, यू, ये भी कितना हो जाएगा, टी। इसके पैरेलल मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। अब इन इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं बाय दिस ग्राफ। देखो, ग्राफ में हमने क्या देखा कि जो बॉडी है वो क्या कर रही है, एक्सेलरेशन कर रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, वी नो एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी है वो कितना चेंज हो रही है, देखो यहाँ से हमारी वेलोसिटी वी, यू से वी तक चेंज हो रही है। यू से वी तक चेंज होने का क्या मतलब हुआ कि हम इस कंप्लीट में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, वो हमारा चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में टाइम कितना चेंज हो रहा है, टाइम यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज हो रहा है उसको हम देखो कैसे लिखेंगे। वो हमने लिखा ओ बी, ठीक है, ओ बी कहाँ से है, ओ बी, ठीक है, और ओ ए, ठीक है बेटा। ये देखो, हम इसको ये ओ बी वाला पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक में आया है, यहाँ पे इसको हम ऐसे मान लेते हैं ओ ई माइनस ओ ए, ठीक है, ओ ई माइनस ओ ए, ये बी नहीं होगा, ए ई मान लेते हैं हम इसको, ओ ई माइनस ओ ए अपॉन टाइम कितना चेंज हो रहा है बेटा, ओ पहले कितना था, 0, 0 से कितना हो गया, ओ सी, मतलब ओ सी माइनस 0। तो ये हो जाएगा, देखो बेटा, ओ ई माइनस ओ ए हमारा क्या होगा, वी माइनस यू अपॉन में टी माइनस 0। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे क्लियर हो गया ना, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हुआ है, ओ ई माइनस ओ ए। देखो किस इस तरह से, मान लो जैसे ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक, ठीक है, और ये हमारी इनिशियल, ठीक है। तो इस कंप्लीट में से मैं ये घटा दूँ तो ये चेंज ही निकल आएगा ना, यही किया है हमने। सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है, मीन्स डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ठीक है। हमने जब ग्राफ सोल्व किए थे, जब हमें डिस्टेंस निकालना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो हम क्या करते हैं, उसका एरिया निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, एरिया। तो इसका एरिया निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ
ये जो ट्रेपेजियम है OABC, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास सिंपल सा तरीका है, हम ये जो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर बना है इसका निकाल लेते हैं और ये जो ट्रायंगल बना है इसका, और दोनों का ऐड कर देते हैं। देखो इसका करते हैं हम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OADC रेक्टेंगुलर का प्लस एरिया ऑफ ABD ट्रायंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, OA इंटू OC या OA इंटू OAD कह सकते हैं, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, 1/2 परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा BD और बेस क्या हो जाएगा AD, ठीक है। हमारे पास सबकी वैल्यू में बेटा OA कितना है यहाँ तक अपना U, ठीक है, लिख दिया मैंने। AD कितना बेटा T, ठीक है, प्लस हाफ AD कितना बेटा T, और BD कितना बेटा अपना V माइनस U, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, UT प्लस हाफ T इंटू AT। यहाँ से देखो बेटा, जब क्या इसको हम सॉल्व किया तो हमने क्या बन गया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्लियर हुआ, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और A हमारा क्या होगा V माइनस U/T, क्लियर। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट टाइम है रिलेशन, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन, दिस वन इज अवर थर्ड इक्वेशन, V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS, मीन्स ये क्या बेटा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, तो इसको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बोलते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट की बात आई, मीन्स हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ए जो होगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देता है हमें, एक डिस्टेंस देता है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, कौन सा OABC, ठीक है। क्या हो जाता है, एरिया क्या होता है बेटा ट्रेपेजियम का, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है बेटा क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू में 1/2, या कह सकते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो पैरेलल साइड क्या है बेटा OA प्लस BC, OA प्लस BC, ठीक है, OA प्लस BC इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है OC, ठीक है, OC अपॉन में 1/2, सबकी वैल्यू बेटा OA की U, BC की V, OC की T वैल्यू पुट कर दिया। अब T देखो बेटा, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में ये आया था A इज इक्वल टू V माइनस U/T, ठीक है। यहाँ से अगर हम T की वैल्यू निकालें तो क्या आ गई V माइनस U/A, ठीक है। ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ से मतलब वैल्यू T की जगह यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, पुट करता हूँ बेटा। जब इनको ये बन गया U प्लस V माइनस U, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है A माइनस B और A प्लस B, ये इक्वल होता है बेटा A² माइनस B² के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा होगा V² माइनस U² अपॉन में 2A, और इसको हम इधर ले जाते तो क्या बनेगा बेटा 2AS, और हो जाएगा V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS, ठीक है। ये हमारे पास 3 इक्वेशन थी ग्राफिकल वे में, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन लिया जिसमें हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन सा बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज किया है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने किए थे पीछे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सहायता से हमने इसको इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर।